हेलो दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार में जन्मे हो तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप एक गरीब परिवार में ही मर जाते हो बिना कुछ किए, बिना कुछ हासिल करे, तो ये महा आपकी गलती, सबसे बड़ी आपकी गलती है। बिल गेट्स दुनिया की सबसे अमीर आदमी एक नॉर्मल फैमिली में जन्मा था और आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया है, क्योंकि उसने हार्डवर्क को नहीं सॉफ्टवेयर बेचा। क्योंकि उसने कहा लोग दुनिया हार्डवर्क कर रही है, हम सॉफ्टवेयर बेचेंगे। उसने आसान काम को कठिन बनाने वाले काम को आसान कर दिया। जो भी आप आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर पर विंडोज 7, 11, 10 जो भी आप यूज करते हो, वो बिल गेट्स की देन है। वो बिल गेट्स की देन है जो आप अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। जी हाँ, कौन है ये बिल गेट्स? क्या व्यापार है? कैसे इनको इतनी बड़ी सफलता मिली? कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स बने? आइए आज की इस कहानी में सब कुछ विस्तार से। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स है। पेशे से इनके पिताजी एक वकील हैं और इनकी माताजी का नाम मैरी मस्ट गेट्स है। इनकी माताजी एक स्कूल टीचर हैं। बाद में इनकी माताजी बन गई। उनके माता पिता उनको और उनकी दोनों बहनों को एक साधारण जीवन, कुछ सिखाने वाले, कुछ सीखने वाले, कुछ बड़ा काम करने वाले, साधारण बड़ा करने वाले वातावरण में रखना चाहते थे। बिल गेट्स की शिक्षा, शुरुआती शिक्षा सिएटल में हुई। सिएटल के एक स्कूल में हुई थी, लेकिन इनके माता पिता ने इनकी असाधारण बुद्धिमानता को, यानी कि एक नॉर्मल बुद्धिमानता से बड़ी बुद्धिमानता, कुछ अच्छा करते हुए देखा, कुछ अच्छी काबिलियत, अच्छा दिमाग देखा, तो इनके माता पिताजी ने इनको एक लेक साइड स्कूल में दाखिला दिला दिया। जिसके बाद इन्होंने अपने लेक साइड स्कूल में एक पहला कंप्यूटर देखा था। वहां उस समय का वो GE कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर को देख करके उन्होंने सोचा कि ये कंप्यूटर इतना कुछ कर पा रहा है, तो आगे जाकर के ये कंप्यूटर क्या कुछ नहीं कर सकता है। बस इसी बात को बिल गेट्स ने ठान लिया कि अब मैं भी कंप्यूटर चलाना सीखूंगा। और ये कंप्यूटर काफी महंगा था, एक असाधारण व्यक्ति के खरीदने की बस की बात नहीं थी। ये कंप्यूटर वो थे चलाने के लिए 4 लोग चाहिए होते थे। 4-5 लोग उस कंप्यूटर को मिलकर के चला पाते थे। एक आदमी की चलाने की बस की बात नहीं थी। इस कंप्यूटर को 4 आदमी मिलकर के इस कंप्यूटर को चलाते थे। लेक साइड स्कूल में इनकी मुलाकात इनके एक दोस्त पॉल एलन से हुई, जो कि इन्हीं की तरह कंप्यूटर में रुचि रखा करते थे और इन्हीं की तरह कुछ बड़ा करना चाहते थे। तभी ये दोनों एक अच्छे मित्र बन गए और ये दोनों मिलकर के कंप्यूटर लैब में कई घंटे बिताना शुरू कर दिया। और प्रोग्रामिंग की कई घंटे तक इन्हें प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता था और कई सारे नए सॉफ्टवेयर भी बनाए। टॉय जैसे कई गेम्स बनाए इन लोगों ने मिलकर के साथ। गेट्स और एलन ने विवाद से की। उन्होंने डी एक्सेस डेटा, ट्रैफिक डेटा, उन्होंने ट्रैफिक डेटा इकट्ठा शुरू कर दिया और उसकी निगरानी करना भी उन लोगों ने शुरू कर दिया। और उनको उनके इस अनुभव ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने का ज्ञान दिया कि यहाँ पर हम लोग एक पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे जो लोग अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। उनको 4-5 लोग मिलकर के नहीं चला पाएंगे, 1-2 लोग ही मिलकर के, एक अकेला इंसान ही मिलकर के चला सकता है। जैसे कि आप लोगों के पास जो कंप्यूटर है, मेरे पास भी जो कंप्यूटर है, वही सारे कंप्यूटर लोग आज के समय में वो कंप्यूटर चला पाएंगे अकेले ही। अब इनके कॉलेज की शुरुआती जीवन की भी बात कर लेते हैं। बात 1970 की है, 1973 की है। 1973 में गेट्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उनका जो मुख्य ध्यान था, ज्यादातर दिमाग उनका कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर सीखने में, कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज होता था। तब इनके पास अचानक से ज्ञान आया कि हम लोग अब मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेंगे। फिर दरअसल 1975 में फिर गेट्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ने का निर्णय लिया और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाना शुरू कर दिया। और फिर उनका निर्णय एक पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाना था
जिसकी वजह से लोग अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, कर सकते हैं। उन लोगों को 4-5 लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, हर इंसान अपना काम अकेले ही कर सकता। बिल गेट्स का पूरा जीवन भी एक असाधारण बुद्धिमानता के ही तरह बीता, एक साधारण इंसान की तरह ही बीता। और फिर इसी तरह बिल गेट्स अपना पूरा मन, पूरा ध्यान कंप्यूटर की रुचि में देने लगे। उनकी कंप्यूटर के प्रति रुचि देख करके उनके माता पिता ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ अमीर आदमी बन सकते हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी क्लास के टीचर से कहा था कि मैं 30 साल की उम्र में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर के दिखाऊंगा, और वही हुआ। 31 साल की उम्र में बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े अरबपति आदमी बन गए। आज तक उनकी टक्कर कोई नहीं ले पाया है, और सबसे ज्यादा टिकने वाले इंसान बिल गेट्स ही, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे ज्यादा टिकने वाले एक इंसान बिल गेट्स ही। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। पर विस्तार से जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1970 के दशक की। 1970 में गेट्स और एलन ने मिलकर के उनके प्रति, कंप्यूटर के प्रति काफी ज्यादा रुचि थी दोनों को। इसी के कारण दोनों को एक गहरी रुचि थी। उनकी दोनों की गहरी रुचि ने उन्हें एक कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अल्टेयर 8800 प्रोसेसर का एक माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हुआ। तब 1975 में उनको महसूस हुआ कि अब एक पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने हमें चाहिए। प्रारंभिक जीवन 1995 में जनवरी के महीने में उन्होंने अल्टेयर 8800 पर एक लेख पढ़ा, जिसके बारे में उनको एक विस्तार से पूरी जानकारी पढ़ने को मिली। जिसके बाद उन्होंने उस जानकारी को पढ़ा, तब उन्होंने महसूस किया कि एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए हमें प्रोग्रामिंग अब करनी चाहिए, उनके सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए। तब उन्होंने एक बेसिक इंटरप्रेटर विकसित करने का निर्णय लिया। MITS माइक्रो इंटरप्रेटर टेक्नोलॉजी सिस्टम से संपर्क किया, जिसके बाद इन्होंने और उससे बातचीत करी, उनको और भी ज्यादा प्रेरित कर दिया, और उस कंपनी से संपर्क किया जिसने 8800 सिस्टम बनाया था। और उस कंपनी ने उन दो पॉल और एलन, गेट्स और एलन को उस कंपनी ने उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा और उसके डेवलपमेंट अनुबंधन के लिए पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम माइक्रोडेस्क सॉफ्ट रखा गया था, बाद में इसको बदल करके माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का पहला उत्पादन अल्टेयर बेसिक था, जिसने MITS के साथ उनकी साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और भी ज्यादा उससे जोड़ दिया, और ये सॉफ्टवेयर के लिए काफी डिजाइन किया था। और ये इनका पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग की थी, इतनी ज्यादा हाई लेवल की इन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग की थी। तब से इन्होंने और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि एप्पल, कॉमोडोर और सी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उनको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने लगी और माइक्रोसॉफ्ट को भी लोग कंपनियों की जरूरत पड़ने लगी। तो दोनों सभी कंपनियां आपस में ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ गई, और जुड़ने के बाद इनका काम भी और आसान हो गया। फिर 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया और अपने लिए एक पर्सनल कंप्यूटर की मांग की, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट के पास एक पर्सनल कंप्यूटर था नहीं, कोई सॉफ्टवेयर था नहीं, कोई प्रोसेसर था नहीं। तब उन्होंने 886 को ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद करके उसमें कुछ सुधार कर करके, जैसे कि IBM को चाहिए था वैसी तरीके का डिजाइन करके IBM को MS-DOS के नाम से दे दिया। विंडोज 1.0 1995 में माइक्रोसॉफ्ट में 1.0 को लॉन्च, जो एक ग्राफिकल यूजर के लिए जरूरी था, उस कंप्यूटर को उन्होंने लॉन्च, और ये कंप्यूटर MS-DOS के ऊपर चलता था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने IBM को बेचा था। उसके ऊपर ये पूरा कंप्यूटर चला करता था, माउस के माध्यम से नियंत्रण करने की अनुमति देता था। अब आइए विंडोज की सफलता के बारे में जान लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज की सफलता के बारे में जान लेते हैं। अब इनको माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को सफलता कैसे मिली, बिल गेट्स की विंडोज को सफलता कैसे मिली, आइए विस्तार से इस पर नजर। 1990 में विंडोज
1995 में लॉन्च की गई, जिसके बाद इनको धूम का नेता बना दिया गया। इन्होंने तब विंडोज 3.0 को लॉन्च किया, जिससे कि अब इस कंप्यूटर के आने के बाद लोगों को अपने काम करने में काफी ज्यादा आसानी हो गई। लोग अपना काम काफी ज्यादा आसानी से अब करने लगे। 1986 में बिल गेट्स ने शेयर बाजार में प्रवेश किया, जिसके बाद शेयर बाजार में उतरने के बाद बिल गेट्स रातों रात अमीर अरबपति बन गए, जिसके बाद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिनती आने लगी और इनकी रैंकिंग 1 नंबर पर थी। सबसे ज्यादा इनके पास संपत्ति थी, जितनी आज एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है उससे डबल टिबल करके इनके पास संपत्ति थी। तब ये रातों रात अमीर बन गए। मैं इनकी सफलता का राज भी आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है। तब बिल गेट्स ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक ब्लैक चेक निकाला और ब्लैक चेक को निकाल करके दे दिया और कहा ये लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे इसमें भर लीजिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उस रिपोर्टर ने कहा सर आपने लगता है मेरा ये सवाल ठीक से सुना नहीं। रिपोर्टर ने फिर से सवाल दोहराया कि सर मैं आपकी सफलता का राज पूछ रही हूँ। तब बिल गेट्स ने कहा कि तब बिल गेट्स खुद पैसे भर करके दे देते हैं और साइन भी कर देते हैं। तब ये फिर से रिपोर्टर ने कहा सर आपने लगता है मेरी बात सवाल ठीक से सुना नहीं, मैं फिर से दोहराती हूँ। तब रिपोर्टर ने अपना सवाल फिर से दोहराया। तब बिल गेट्स ने चेक फाड़ करके उस रिपोर्टर को दे दिया और कहा कि ये लो चेक। तब रिपोर्टर ने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए ना, ये आपका चेक चाहिए, आपकी सफलता का राज चाहिए। तब बिल गेट्स कहते हैं यही मेरी सफलता का राज है, मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं। जैसे कि अभी आपने दुनिया के सबसे अमीर रिपोर्टर बनने का मौका छोड़ दिया, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि छोटी चीज कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता और बड़ी चीज कब छोटी हो जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए कोई भी मौका ना छोड़े। बिल गेट्स के नजरों में एक आदमी और है जो सबसे ज्यादा बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जरा थोड़ा बता देता हूँ। बिल गेट्स ने कहा मेरी नजरों में एक आदमी है जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। बिल गेट्स एक एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, अपनी मीटिंग कर करके आए थे। तब उन्होंने अखबार वाले को देखा, अखबार वाले से एक अखबार मांगा। तब उन्होंने अपनी जेब में पैसे चेक किए तो उनके पास पैसे तो थे नहीं। तब बिल गेट्स ने कहा कि मुझे ये अखबार नहीं चाहिए। तब उस बच्चे ने उनको अखबार को फ्री में दे दिया, कहा सर आप ये अखबार ले जाइए। तब बिल गेट्स ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही होता है, बिल गेट्स अपनी मीटिंग कर करके अपने उस एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, अखबार वाले को देखते हैं, अखबार लेते हैं, लेकिन उस बार उनके पास पैसे नहीं होते। ऐसा 3-4 बार होता है। लेकिन जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं तब उस लड़के को देखते हुए, ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी अचानक से वो लड़का दिखता है। तब कहते हैं बताओ तुम्हें अपने जीवन में क्या चीज चाहिए, वो तुम्हारी वो सब चीज ला करके दूंगा। तब बिल गेट्स से वो लड़का कहता है कि सर आप अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तब आप मुझसे कह रहे थे जब मैं एक अखबार बेचने वाला था तब आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब आप दुनिया के अमीर आदमी बन गए और मैं भी अच्छा खासा कमाने लगा हूँ, मैं भी अमीर बन गया हूँ, तब आप मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें आप बताओ क्या चाहिए। और तब से वो लड़का बिल गेट्स की नजरों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, चाहे भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे अगर दिल में जगह है तो हर चीज में जगह है। दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही काम कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा और बिल गेट्स की तरह बड़ा नाम कीजिए। और मैं आप लोग को बिल गेट्स की खास एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स हर साल 80 किताबें पढ़ लेते हैं, हर साल 80 किताबें चाट जाते हैं। चाट जैसे कि लोग मलाई चट रहे हो, चाट रहे हो, इसी तरीके से बिल गेट्स हर साल 80 किताबें चाट जाते हैं और इतनी तेजी से पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ने वाला हूँ किताबें, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो ना मैं।